तो आज हम जानेंगे भगवान श्री राम की पूरी कहानी, उनके जन्म से लेकर अयोध्या वापसी तक। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब अधर्म मतलब पाप अपनी चरम सीमा पर था। राक्षसी शक्तियों का आतंक ऐसा था कि ऋषि मुनि भी सुरक्षित नहीं रह गए थे। और तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम ने अवतार लिया। कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, अयोध्या के राजा दशरथ से, जो संतानहीन थे। तब हुआ पौत्रेष्टि यज्ञ, जिससे अग्निदेव ने दिव्य खीर दी जो रानियों में बांटी गई। और फिर एक शुभ मुहूर्त में महारानी कौशल्या ने जन्म दिया श्री राम को, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे। उनके साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल था। श्री राम बचपन से ही शांत और तेजस्वी थे और उनकी शिक्षा गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में हुई। ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर उन्होंने ताड़का जैसे कई राक्षसों का अंत किया और ऋषियों को बचाया। पर जब श्री राम के राज्याभिषेक का समय आया तो कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज सिंहासन। पिता के वचन का मान रखने के लिए श्री राम ने बिना कुछ कहे वनवास स्वीकार कर लिया। यहीं वन में लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। ये धर्म को सीधी चुनौती थी। सीता की खोज में राम, हनुमान और सुग्रीव से मिले और फिर समुद्र पर बना एक विशाल सेतु। वानर सेना लंका पहुंची और यहीं से शुरू हुआ धर्म और अधर्म के बीच वो महायुद्ध। रावण ज्ञानी जरूर था, पर अहंकार में अंधा हो चुका था। ये युद्ध था धर्म और अधर्म का। तभी विभीषण ने रावण की अमरता का राज खोला। उसकी नाभि में अमृत था। और फिर युद्ध को खत्म करने के लिए श्री राम ने चलाया अपना अंतिम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। वो दिव्य बाण सीधा रावण की नाभि में लगा और लंका का अभिमानी सम्राट वहीं ढेर हो गया। रावण का अंत सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि ये अहंकार और अधर्म का भी अंत था। अब 14 साल का वनवास पूरा हो चुका था और श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे। उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी घी के दियों से जगमगा उठी और यहीं से शुरू हुआ दिवाली का पर्व। श्री राम का जीवन हमें यही सिखाता है कि शक्ति से बड़ा संयम है और जीत से भी बड़ी है मर्यादा। तो ये थी भगवान राम की दिव्य गाथा, जो आने वाले युगों को भी रास्ता दिखाती रहेगी।